गंडापुर साहब इमरान खान साहब को धोखा दे रहे हैं और खान साहब इस बात पे बहुत ही शदीद नाराज हैं, खफा हैं। तो क्या ये सच बात है? और गंडापुर साहब में आखिर इतनी हिम्मत जुर्रत आई कहाँ से कि इमरान खान साहब को धोखा दें, जिन्होंने गंडापुर साहब को वजीर आला केपी बनाया है? इस हवाले से व्लॉग में बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फाहद है। इमरान खान साहब को शक तो पहले ही था, क्योंकि उनको जेल में भी लम्हा बलम्हा की जो है वो खबरें मिल रही हैं और उनके सियासी मुखालिफिन हैरान हैं कि आखिर इमरान खान इतने अपडेट कैसे हैं कि पूरी दुनिया में जो है वो उनका पैगाम जा रहा है, जो भी वो समझते हैं या अपने चाहने वालों को, आवाम को कहना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब तक ये बात पहुंची कि गंडापुर साहब उनको धोखा दे रहे हैं, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, यानी डबल गेम खेल रहे हैं। खान साहब के साथ उनका वफादार रहने का भरम मारते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वादे करते हैं जान देने के, और साथ में वो खान साहब के सियासी हरीफों के साथ मिले हुए हैं। तो खान साहब तक ये खबर पहुंची कि गंडापुर साहब ने एक मुलाकात की है कोर कमांडर साहब से, कोर कमांडर केपी से, और उन्होंने जो है उनके साथ खाना खाया है, दावत उड़ाई है। तो जब गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब ने पूछा कि बताओ क्या ये सच है? तो गंडापुर साहब पूरी पीटीआई को ये कह रहे थे कि उन्होंने कोर कमांडर साहब के साथ खाना नहीं खाया और जलने वाले उनके दुश्मन ये बातें उड़ा रहे हैं। लेकिन जब इमरान खान साहब ने पूछा तो इमरान खान साहब के रोब में, उनके दबदबे में, उनके सामने वो इनकार नहीं कर सके, झूठ नहीं बोल सके, और गंडापुर साहब ने इकरार कर लिया, मान लिया कि उन्होंने कोर कमांडर साहब के साथ मुलाकात की थी, अपनी कैबिनेट के लोगों के साथ, और दावत भी उड़ाई थी, खाना भी खाया था। तो खान साहब ने उनसे पूछा कि आखिर आपने खाना क्यों खाया? एस्टेब्लिशमेंट ने तो मुझे जेल में डाला हुआ है। तो गंडापुर साहब ने कहा कि देखिए खान साहब, आपने मुझे जो है केपी का वजीर आला बनाया हुआ है। अब जो सूबा चलाने की जो जिम्मेदारी है, तो उसके लिए राबिता करना पड़ता है और साथ चलना ही पड़ता है, वरना यह है कि पीटीआई का सूबा चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। देखिए, गंडापुर साहब बहुत ही गंडापुर के बजाय एक गुंडापुर और डंडापुर किस्म के इंसान हैं। लेकिन यहाँ पे इस बात से इत्तेफाक करना पड़ेगा कि इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई कर कर ना आप जीत नहीं सकते, कोई भी सियासी पार्टी नहीं जीत सकती, क्योंकि पाकिस्तान की अक्सर सियासी जमातों और सियासतदानों को इस्टेब्लिशमेंट ने ही बनाया है, तामीर किया है, परवान चढ़ाया है। तो आप खड्डा करके जीत नहीं सकते, सियासत भी नहीं कर सकते, बल्कि बाज़ औक़ात तो पाकिस्तान में रहना भी मुश्किल हो जाता है। हमने पास में बहुत सारे सियासतदानों का देखा है। तो जो पीटीआई भी जो है ना, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी नहीं है। जो पीटीआई है वो एस्टेब्लिशमेंट की ही जमात है। 2011 से 14 तक एस्टेब्लिशमेंट ने ही पीटीआई को पुश किया, उनकी नशोनुमा की। उस वक्त डीजी आईएएस आए थे जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब। तो उन्होंने खान साहब को सपोर्ट किया, 2014 का धरना करवाया, जिससे नून लीग की उस वक्त की हुकूमत को बहुत ही मुश्किल हुई थी। जो 126 दिन का बहुत लंबा धरना था, खान साहब कंटेनर पे चढ़ के गरज बरज के बातें करते थे और पूरा मीडिया उनका जिक्र करता था। तो पीटीआई भी एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। जो हालिया क़यादत है एस्टेब्लिशमेंट की, इमरान खान साहब के उस क़यादत से इख्तिलाफ़ात हैं, तो वो उनके उनके साथ जो हैं वो मामलात ख़राब हैं। तो असल में ये है। तो यहाँ पे जो है वो गंडापुर ने सही कहा है कि भाई सियासत में ना आगे बढ़ा जाता है, मूव ऑन किया जाता है मुफ़ाहिमत और मुज़ाकरात के ज़रिए। सर फोड़कर और लड़ाई झगड़ा करके जो है वो सियासत नहीं हो सकती, और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो एस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी होती है और एक बहुत बड़ी हकीकत होती है। तो गंडापुर साहब ने जो है वो बिल्कुल इस बारे में सही कहा है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ चले और मुज़ाकरात हो गए, मुफ़ाहिमत हो गई, तो ही खान साहब जेल से बाहर आएँगे, क्योंकि पीटीआई खान साहब की है। जो लोग हैं वो इमरान खान को पसंद करते हैं और किसी का भी इतना बड़ा कोई वोट बैंक नहीं है। तो गंडापुर साहब ने खान साहब को समझाया। खान साहब ने इस बात पर भी बहुत एतराज़ किया कि आप जब भी मिलते हैं कोर कमांडर साहब के साथ, तो आप अपना फ़ोटो सेशन कराते हैं और बड़े ही मुअद्दब अंदाज में जो है आप उनके सामने पेश होते हैं। तो खान साहब ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो है ना वो क्रिकेटर रहे हैं 40 साल तक, इतनी लंबी क्रिकेट के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी में। तो उनका जो दिमाग बन गया है ना वो क्रिकेट वाला ही बन गया है, उसमें सिर्फ हार और जीत है, कोई दरमियान का रास्ता नहीं है। तो वो अटैक करते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं। क्रिकेट के मैदान में तो ये चलता है क्योंकि वो स्पोर्ट्स होता है, लेकिन भाई पॉलिटिक्स और जो स्पोर्ट्स है वो बहुत ही जो है वो एक अलग-अलग चीज़ें हैं। तो गंडापुर साहब पर जो हैं वो धोखेबाजी के इल्ज़ामात लग रहे हैं, और ये कोई और नहीं लगा रहे, बल्कि पीटीआई के अंदर से ही जो है वो ये लोग लगा रहे हैं कि गंडापुर साहब जो हैं वो खान साहब को धोखा दे रहे हैं। वो
कहते हैं कि खान साहब के साथ ही उनके वफादार हैं, लेकिन गंडापुर साहब जो हैं वो असल में इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से चलते हैं और वो खान साहब के साथ धोखा कर रहे हैं वजीर आला केपी रहने के लिए। वैसे खान साहब की जो चॉइस है ना वजीर आला बनाने की, वो एक से बढ़कर एक नमूने जो हैं वो वजीर आला बनाते हैं। पहले परवेज़ खट्टक को बनाया, महमूद खान को बनाया, उस्मान बुज़दार को बनाया पंजाब का। इन तीनों ने खान साहब को धोखा दिया। खान साहब पे बुरा वक्त आया तो ये लोग सबसे पहले छोड़ कर गए और खान साहब पे गंदे गंदे इल्ज़ामात भी लगाते हैं। अब इन्होंने गंडापुर साहब को बना दिया जो कि एक गुंडे लगते हैं और डंडा उनके हाथ में होता है और गंडापुर उनका नाम है। तो भाई वज़ीर आला का काम होता है एक मैनेजर का सूबा चलाने के लिए। केपी के अवाम का एहसान है कि उन्होंने पीटीआई वालों को तीसरी बार जो है वो सूबाई हुकूमत दिलवाई है, जितवाया है। तो यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है उनकी फलाह व बहबूद के लिए। केपी के अवाम की तालीम के हवाले से, सेहत, कारोबार के हवाले से, सफाई, अमन अमान के हवाले से, और ये धरने कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, केपी के जो सूबाई फंड हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं जलाओ घेराव में। तो ये आपका काम नहीं है। वज़ीर आला का काम होता है आवाम के मफाद में काम करना। लेकिन जो गंडापुर साहब हैं वो तो अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं और वो भी गुंडागर्दी वाली। तो आपका इस हवाले से क्या कहना है? क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं या आप इस बात से इनकारी हैं, या आपको भी अली अमीन गंडापुर साहब पे शक है या नहीं? आपके जो भी कमेंट्स हैं आप बता सकते हैं। शुक्रिया।